कि अगर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार हीरो होते तो क्या इतना ही बवाल होता? सारे मादक द्रव्यों का आवागमन और उसका व्यापार कहीं से होता है तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होता है। 3000 किलो हीरोइन मिली, एक बार नहीं 2 बार मिली, 300 फिर एक बार मिली, एक कारखाने से मिली। भाजपाइयों है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आरएसएस के लोगों, आपने तो अभागा बना दिया इस देश को। आपने इस देश को कृत्रिम पैरों पर खड़ा कर दिया, उसके घुटने तोड़ दिए। और पहली बार सरकारी प्रोग्राम के अंदर बिकनी पहन करके नृत्य हुआ था और वहां पर सुषमा स्वराज जी मौजूद थे। पुराने वीडियो निकाल कर देख लो। अगर ये गलत है, बिकनी नहीं पहने थे तो मुझे सजा दे देना। अनुराग ठाकुर जी निकाल करके दिखवाइए। जब साहित्य पर, जब गीत पर और संगीत पर हमला होने लगे, समझ लो फासिज्म दस्तक दे रहा है। बहुत साफ। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, वो हिंदुस्तान में मिल सकते थे प्रियंका चोपड़ा से, यहां क्यों नहीं मिले? वो फ्रांस में मिल करके बैठे थे और प्रियंका चोपड़ा क्या पहने हुई थी और आपकी निगाह किधर थी? जैसे महात्मा गांधी के मरने पर झाड़ुओं से आरएसएस के लोगों को पीटा था, उसी तरह लोग खड़े होकर। तो क्या हो गया? मोदी जी क्या है? क्या भाई मोदी जी कोई क्या कहते हैं, विष्णु देवता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री को सीमाओं में रहना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। दीपिका का पादुकोण की लंबी गर्दन देखने जाएंगे क्या? हम देख लेंगे, कहीं कुछ होगा। इस वक्त हमारे साथ भाकपा के कद्दावर नेता अतुल कुमार अंजान जी मौजूद है। सर, मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये मैं समझता हूं कि बहुत छोटा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान दृश्य में जो चल रहा है आपको मालूम ही है। फिर भी मैं पूछता हूं आपसे, क्या पठान पर शाहरुख खान की जो मूवी है, दीपिका पादुकोण भगवा कलर की बिकिनी पहनी है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि रिलीज नहीं होने देंगे। उस गाने में सर 2 बोल हैं, बेशरम रंग बेशरम इश्क। कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो देव जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मुझसे आपने पूछ करके बहुत मेहरबानी की, सही सवाल है। पठान फिल्म कोई नई फिल्म नहीं है। ये आज के दौर में इसको एक राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुवांशिक संगठनों ने बनाया है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। 2023 के अंदर 8 राज्यों के अंदर चुनाव है, इसलिए इनकी तो चुनाव का है। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, यही इनका नीति है। तो ये एक नया नीति मिल गई है। अगर सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए दर्शकों, कि अगर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार हीरो होते तो क्या इतना ही बवाल होता? नहीं, इसलिए कि उस पे शाहरुख खान है। इतना ही बवाल होता शाहरुख खान का। अगर वो लड़का अक्षय कुमार का होता तो ड्रग्स के ऊपर इतना बड़ा बवाल होता? नहीं होता। और मिला क्या उस ड्रग्स से? नेशनल एनसीबी को क्या मिला? नेशनल ड्रग जो कंट्रोल ब्यूरो है उसको क्या मिला? कुछ मिला? लेकिन इतना चला अखबारों में, टीवी में, सरकारी मीडिया में, दूरदर्शन में, जिसे मालूम पड़ता है कि बहुत बड़े जखीरे को पकड़ लिया गया। काहे एक चर्चा नहीं हुई? एक चर्चा ये नहीं हो कि गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पोर्ट पर, बंदरगाह पर 3000 किलो हीरोइन मिली। एक बार नहीं 2 बार मिली, 300 फिर एक बार मिली, एक कारखाने से मिली। सारे मादक द्रव्यों का आवागमन और उसका व्यापार कहीं से होता है तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होता है। और ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट किसका है? ये मोदी जी से जाके पूछिए, ये किसका है? पहले सरकारी था, अब गैर सरकारी हो गया। तो मोदी जी जवाब देंगे इस बात का सर? जवाब दे न दे, आपके मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र टीवी से, कि जनता सोचे ये किसका है। मोदी जी क्या जवाब देंगे? मोदी जी को तो कोई इशू चाहिए। अरे G20 हमको अध्यक्षता मिली है, कोई पहली बार मिली है क्या? मिल भी गई पहली बार ही तो 20 देशों के बीच में घूमती है हर साल, ऑटोमेटिक हमारे पास आ गई है। अब ऐसा कर रहे हैं जैसे चुंबक बन करके उन्होंने खींच लिया G20 की अध्यक्षता। अरे G20 की अध्यक्षता की बात कर रहे हो,
रेडियो स्टेशन से लेकर के और पेट्रोल पंप तक, और पेट्रोल पंप से लेकर के बस स्टैंड तक, जहां देखो G20 की अध्यक्षता और मोदी जी की तस्वीर। क्या करोगे G20 में फ्रांस है, तमाम विकसित देश हैं जिनके यहां भूख नहीं, गरीबी नहीं है, बेकारी नहीं है, दवाइयां हैं, बिना दवाई के कोई नहीं मरता। वैसा देश बना रहे हो क्या? उससे अभागा देश बना रहे हो। आपने तो अभागा बना दिया इस देश को। आपने इस देश को कृत्रिम पैरों पर खड़ा कर दिया, उसके घुटने तोड़ दिए, विदेशी कर्जों से लाद दिया है। G20 का मतलब क्या है? और लाओ पैसा, और लाओ। एक ही धंधा रह गया है सभी बीजेपी राज्य सरकारों का कि विनिवेश, सब सरकारी चीजों को बेच डालो और निवेश, विदेशों से कंपनियों को लाओ। रोड शो हो रहा है विदेश में, हैं? भगवा पहन कर रोड शो हो रहा है और यहां बिकनी का सवाल उठाए हुए। अरे भाई, अगर ये बिकनी के सवाल पर और उसका रंग को देखकर, तो सारे संतरे, जाड़ा है ना, संतरे का रंग भी वही है ना, छिलके का, वो सब नालियों में पड़े वो छिड़के। क्या कहना आरएसएस के लोगों को? आपका हेडक्वार्टर नागपुर, और नागपुर की नारंगी, उसका भी रंग भगवा। ये नालियों में पड़े, लोग खा के फेंक रहे हैं, उठा के घूम रहे हैं सारे स्वयंसेवक। आज आपको समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म बनी थी ईस्टमैन कलर की, महान फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार वी शांताराम की नवरंग, जिसमें उनकी पत्नी हीरोइन थी, उसमें कितना रंग था। भगवा रंग पर उन्होंने बहुत अच्छे नृत्य किए थे। हाँ, उनमें भी पूरे पैर खुले थे। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, ऐ भाजपाइयों, ऐ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ऐ आरएसएस के लोगों, आज से 6 साल 7 साल पहले, 6 साल पहले जाओ, जब सुषमा स्वराज जी भारत की सूचना प्रसारण मंत्री थी। हर साल सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ के विभाग की तरफ से दूरदर्शन और रेडियो AIR, इसका एक वार्षिक समारोह होता है। वार्षिक समारोह हुआ था पूना में, और पहली बार सरकारी प्रोग्राम के अंदर बिकनी पहन करके नृत्य हुआ था, और वहां पर सुषमा स्वराज जी मौजूद थे। पुराने वीडियो निकाल कर देख लो, वहां भी भगवा रंग का पहना गया था। तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों नहीं बोले? अगर ये गलत है, बिकनी नहीं पहने थे तो मुझे सजा दे देना। अनुराग ठाकुर जी, निकाल करके दिखवाइए। तो चैनल बंद कर देंगे सर। किसका? हमारा तो कर दिया। आपका चैनल बंद हो जाएगा तो क्या होगा? चैनल तो बहुतों का बंद होगा। भगत सिंह को भी तो फांसी हो गई थी, सुखदेव को भी तो फांसी हो गई थी, तेलंगाना के जो निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे उनको भी तो जान से मार दिया गया था। तो घबराए है। आपका तो कई बार बंद हो चुका है। सुना है आपके खिलाफ ईडी भी लगी है, सुना है बहुत बड़े पैसों के मालिक हैं। आपके पास एक स्टील फैक्ट्री है 135 करोड़ की। सुना आपके 4 जो हैं वो बड़े बड़े फार्म हाउस है। हाँ? खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन ईडी की निगाह में बड़े महान पुरुष हैं आप। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि ईडी ने जो हमारे ऊपर जो ये दावा किया है कि मैं स्टील कंपनी का मालिक हूं, ये सरकार ने स्टील कंपनी आपसे छीन ली है, उसको आपको दिया जाए। चलिए सर, एक सवाल और। देखिए, कई ऐसे हिंदू संगठन हैं सर, क्या आप हैरान हो जाएंगे, जो कहते हैं शाहरुख खान को मार दो, काट दो, इस देश से भगा दो। शाहरुख खान टैक्स पेयर है, तो क्या लग रहा है कि ये अनुचित? टैक्स पेयर का सवाल नहीं है। जब कला और संस्कृति पर, जब साहित्य पर, जब गीत पर और संगीत पर हमला होने लगे, समझ लो फासिज्म दस्तक दे रहा है। तो ये फासिज्म का दस्तक है? निश्चित रूप से दस्तक है। फासिज्म न तो अपने विरोधियों को स्वीकार कर सकता है, न प्रगतिशील सोच को स्वीकार करता है, न जन भावनाओं को स्वीकार करता है, न लोक नृत्य उसको अच्छे लगते हैं, और न उसको नई आंधी और नई आशाएं अच्छी लगती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बहुत साफ। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, वो हिंदुस्तान में मिल सकते थे प्रियंका चोपड़ा से, यहां क्यों नहीं मिले? वो फ्रांस में मिल करके बैठे थे, और प्रियंका चोपड़ा क्या पहने हुई थी, और आपकी निगाह किधर थी? मैं सीधे बोलता हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं।
राहुल गांधी से याद है आपको भी इनविटेशन मिला था? तो इनविटेशन मिला था हमने, ठीक है, वो अच्छा चल रहे हैं, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जब द्वार पर बारात आ जाए तब निमंत्रण देकर दे आप बुलाएंगे तो क्या फायदा है। मैंने कहा अच्छी बात है, चल रहे हैं, चाल भी चल रहे हैं, लेकिन ये चाल तब ठीक होगी जब आप विपक्ष के साथ न्यूनतम कार्यक्रमों को बनाकर इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए कदम ताल करते दिखाई दें। कैसे बचाओगे भारत को सर अतुल जी? भारत को हम नहीं बचाएंगे, इस देश की जनता बचाएगी। जिस दिन ये तबाही के रास्ते पर और बढ़ता जाएगा उस दिन लोग जाग जाएंगे। दो ही चीज़ों पर खतरा है इस वक्त। एक, भारत के पब्लिक सेक्टर को लोग खरीद लेना चाहते, बेच देना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार, और भारत की जमीनों को देश के कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना चाहती है। दो ही काम हो रहा है। जिस दिन जनता जड़ी खड़ी हो जाएगी, जैसे महात्मा गांधी के मरने पर झाड़ुओं से आरएसएस के लोगों को पीटा था, उसी तरह लोग खड़े होकर के इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वकालत करने वाले, कॉरपोरेट घरानों की वकालत करने वाले, देश को लुटवाने वाले, गरीबी और बेकारी और अशिक्षा और कुशिक्षा और महंगी शिक्षा देने वाली सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, कई लोग हैं सर, मोदी जी भी हैं उसमें। क्या उसमें तो मोदी जी भी हैं। तो क्या हो गया? मोदी जी क्या है? क्या भाई, मोदी जी कोई क्या कहते हैं, विष्णु देवता है क्या? क्या है भी? साक्षात कल की अवतार है, लोग कह रहे हैं। क्या अवतार है? ऐसे तो बहुत से लोग, हिंदुस्तान बचे। भाई साहब, इस देश के अंदर करोड़ों लोग पूजा करते थे और कर रहे हैं आशाराम बापू का। वो हरियाणा वाले क्या नाम, राम रहीम सिंह, और दूसरे एक और थे राम फूल सिंह, और एक इच्छाधारी, और देख नहीं रहे हो इन लोगों का काम क्या है? ये कैसे तेल लगवाते हैं शाहजहांपुर में, देखो। वो जो क्या थे, भारत के साधुओं के अध्यक्ष थे, वो भारत के गृह राज्य मंत्री थे, क्या नाम था उनका? नित्यानंद तो एक थे, ये दूसरे स्वामी थे नित्यानंद। ये सब स्वामी कहाँ है इस वक्त? आप इनकी तुलना इनसे तो नहीं कर रहे? मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये सब जेल में है इस वक्त। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुलना करने की जरूरत भी नहीं समझता। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री को सीमाओं में रहना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। चलिए ठीक है सर, एक सवाल, आप पठान मूवी जाएंगे देखने की नहीं? अब समय मिलेगा तो जाएंगे। अब पठान में ऐसा क्या है? आप कह रहे हैं तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मैसेज नहीं जाए, क्या मैसेज जाएगा? क्या देखेंगे? दीपिका का पादुकोण की लंबी गर्दन देखने जाएंगे क्या? हम देख लेंगे, कहीं कुछ होगा, कुछ गाना भी सुन ले। भी देखते हैं सर? बहुत देखते हैं। अगर हमने नहीं देखा होता तो नवरंग की बात करते। इस देश के अंदर फिल्मों का भी दौर रहा है। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर भी रही है। इस देश के अंदर महबूब की मदर इंडिया भी थी और सन ऑफ इंडिया भी थी। इस दौर के अंदर प्यासा फिल्म भी बनी थी गुरदत्त की। हमसे ज़्यादा फिल्मों के बारे में कोई बहुत कम राजनीति के लोग जानते होंगे। लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले हैं पठान के ऊपर, ना शाहरुख खान के ऊपर। मानना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं, बहुत से समय ऐसा भी आता है कि बाकी सब लोग बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं। जब हम कटनी करके जाते हैं और अपने गेहूं को ओसाते हैं तो बैल भी चुप रहता है।